जी। जब कोई किसी नेता के पर्टिकुलर सीट पर प्रश्न खड़ा कर रहा है तो उसको तो अपना जवाब देना होगा। बस इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान बार बार जैसे हाजीपुर को लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं तो पशुपति पारस को तो मजबूरी है उनको व्यवस्था बस तल्ख बयान देना। और मुझे तो लगता है कि कई बार ये जो दोनों साइड से बयानबाजी का जो दौर चलता है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान मजे लेते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के शब्द बड़े सधे हुए होते हैं, नपे तोले होते हैं। होता क्या है ना कि शाब्दिक कॉन्फिडेंस नेता लूज नहीं करता है, शाब्दिक कॉन्फिडेंस उसका अंतिम समय तक बना रहता है और यही कॉन्फिडेंस वो अपने कार्यकर्ताओं तक ट्रांसफ़र करता है, जिसके आधार पर कार्यकर्ता अंतिम दम तक उनके साथ टिका रहता है। अगर जो नेता ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा तो कार्यकर्ता तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाएगा। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात फिर करेंगे। एक बड़ा बयान हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने फिर दिया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारी बात हो गई है और चाचा पशुपति पारस अगर हाजीपुर सीट को लेकर दावा कर रहे हैं तो पहले उनको एनडीए के अंदर बात करनी चाहिए, एनडीए के शीर्ष नेताओं से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस के तेवर बताते हैं कि वो भी फुल कॉन्फिडेंस में हैं। वो कह रहे हैं दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से क्या वाकई हाजीपुर सीट को लेकर डील हो गई है चिराग पासवान की? क्या वाकई जिस तरीके का बयान आ गया है? सर, हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं, लेट्स डिस्कस के संपादक हैं और बिहार के जाने माने पत्रकार हैं। सर, वाकई क्या हाजीपुर सीट को लेकर डील हो गई है? मुझे लगता है कि हाजीपुर सीट को लेकर कोई डील नहीं हुई है। यही कारण है कि चाचा और भतीजा दोनों समानांतर एक दूसरे के पूरक एक ही स्तर का बयान दे रहे हैं कि ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। अगर डील हो गई होती तो एक का बयान एटलीस्ट बंद हो जाना चाहिए था। ये डील इसलिए नहीं हुई है कि बीजेपी न सिर्फ अपनी सीटों के, अपने एलाइज जितनी भी सीटें हैं तमाम सीटों पर बीजेपी 3 लेयर पर सर्वे कराती है। पहले सर्वे की रिपोर्ट उसके पास आ गई है, दूसरा सर्वे जो उन्हीं के पार्टी के दूसरे प्रदेश के नेता आके यहाँ से फीडबैक देंगे वो चल रहा है, और तीसरा एक थर्ड पार्टी एजेंसी की सर्वे होगी। इन तमाम सर्वे के आधार पर बीजेपी ये तय करेगी कि कोई सीट किस एलाइज को दिया जाए या खुद रखा जाए। इस बात की संभावना भी हो सकती है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में ये सीट है जो बीजेपी को चले जाए, न चाचा को मिले न भतीजा को मिले। अभी जिस तरीके से चाचा और भतीजा दोनों का बयान आ रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी का कोई डील नहीं हुआ है। जहाँ तक चिराग पासवान के उस बयान का सवाल है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बात करके आया हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो बात करके आए हैं। कुछ ना कुछ बात उनकी ज़रूर हुई है, लेकिन सीट वाइज बात हुई है इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सीट वाइज बीजेपी खुद अभी माइंड मेकअप नहीं की है। बीजेपी अभी लोकसभा सीट पर काम कर रही है, उसके पहले बीजेपी के सामने 5 राज्य के चुनाव हैं। माइक्रो लेवल पर मीटिंग बीजेपी 5 राज्यों को लेकर कर रही है। इन सीटों को लेकर बड़े पैमाने पर मीटिंग हो रही है। इसके बाद जब 5 राज्यों का चुनाव हो जाएगा तब ये तय होगा कि किस एलाइज को कौन सा सीट जा रहा है, और ये तय बीजेपी करेगी। इन लोगों को तय नहीं करना है। इन लोगों को सिर्फ ये कहा जाएगा कि आपको अमुक सीटें दी जा रही है, और इस बात की भी संभावना प्रबल है कि उम्मीदवार भी दिया जाए। इनको सिर्फ सिंबल देना होगा। सवाल यह है कि अगर पशुपति पारस बार बार ये कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह, उनके कॉन्फिडेंस का कोई राज है? सवाल ये है ना, कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है। जब कोई किसी नेता के पर्टिकुलर सीट पर प्रश्न खड़ा कर रहा है तो उसको तो अपना जवाब देना होगा। बस इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान बार बार जैसे हाजीपुर को लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं तो पशुपति पारस को तो मजबूरी है उनको व्यवस्था बस तल्ख बयान देना। और मुझे तो लगता है कि कई बार ये जो दोनों साइड से बयानबाजी का जो दौर चलता है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान मजे लेते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के शब्द बड़े सधे हुए होते हैं, नपे तोले होते हैं, और पारस जी कई बार सीमा पार कर जाते हैं बोलने में। तो होता क्या है ना कि एक उम्र के बाद व्यक्ति थोड़ा सा वो
इरिटेट होने लगता है, तो बच्चे आनंद लेते हैं उनसे, कुछ अपना हल्की फल्की बात बोल दिया, उसके बाद रेस हो गए। तो ये चाचा भतीजा के बीच में कई बार ऐसा देखने से लगता है कि ये उसी पड़ाव में चल गया है जहां भतीजा जो है वो चाचा को चुटकी काट दे रहा है, और चाचा है जो वहां से एकदम रेस हो जा रहा है। चाचा की पार्टी कई बार ये मैसेज दे चुकी है। चाचा की पार्टी कई बार ये कहती है कि बहुत हल्के में हमको नहीं लेना चाहिए, हमको हल्के में नहीं लिया जाए। अब मैं वैसे एक बड़ी पुरानी बात कह रहा हूँ कि शायद 1991 का चुनाव था, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, 44 महीना बनाम 44 साल का चुनाव लड़ा गया था। देवीलाल उन्हीं के पार्टी के उप मुख्य प्रधानमंत्री थे। 250 से ज़्यादा लोकसभा सीट का रिजल्ट आ चुका था और चंद्रशेखर जी की पार्टी का खाता कहीं नहीं खुला था। बावजूद इसके देवीलाल से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या कहते हैं, रिजल्ट किधर जाएगा, देवीलाल ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सरकार हम ही बनाएंगे, चिंता मत करो। तो होता क्या है ना कि शाब्दिक कॉन्फिडेंस नेता लूज नहीं करता है, शाब्दिक कॉन्फिडेंस उसका अंतिम समय तक बना रहता है, और यही कॉन्फिडेंस वो अपने कार्यकर्ताओं तक ट्रांसफ़र करता है, जिसके आधार पर कार्यकर्ता अंतिम दम तक उनके साथ टिका रहता है। अगर जो नेता ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा तो कार्यकर्ता तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाएगा।